लड़की हल्का सा मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि लड़का क्या चाहता है। वे तीनों दोस्त स्की करने आए थे। लड़का टिकट के पैसे देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह जाकर मैनेजर को फंसा दे। लड़की पहले उसके पास गई और उससे एक सिगरेट मांगी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपनी 2 सहेलियों के साथ आई हूँ, लेकिन हमारे पास पूरे पैसे नहीं है, क्या आप थोड़ा मदद कर सकते हैं? जैसे ही मैनेजर ने सुना कि 3 लड़कियां आई हैं, वह मान गया। उसने 100 रुपए में 3 टिकट दे दिए। लेकिन जब लड़की अपने दोस्तों को लेकर वापस आई तो मैनेजर हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ 2 लड़के खड़े थे। तब तक देर हो चुकी थी। तीनों शरारती दोस्त जल्दी से केबल कार में बैठ गए और पहाड़ की तरफ निकल गए। शाम होने लगी। स्की रिजॉर्ट बंद होने का समय आ गया, लेकिन तीनों का मन अभी भी नहीं भरा था। वे फिर से मैनेजर के पास गए और बोले कि उन्हें एक बार और स्की करनी है। मैनेजर ने साफ मना कर दिया। तब तीनों ने चालाकी दिखाई। उन्होंने धमकी दी, अगर आपने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो हम दिन में जो हुआ था वो सब आपके बॉस को बता देंगे। मैनेजर मजबूर हो गया। उसने उन्हें फिर से अंदर जाने दिया। तीनों फिर से केबल कार में बैठ गए और ऊपर की तरफ जाने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब एक बड़ा हादसा होने वाला है। थोड़ी देर बाद बॉस ने मैनेजर को ऑफिस में बुला लिया। जाते समय उसने चाबी अपने एक सहकर्मी को दे दी और कहा, अभी 3 लोग केबल कार में ऊपर गए हैं, उनके नीचे आने के बाद ही मशीन बंद करना। कुछ देर बाद ठीक उसी समय 3 और लोग पहाड़ से नीचे स्की करते हुए आए। उस कर्मचारी को लगा कि वही आखिरी 3 लोग हैं। उसने बिना सोचे समझे बिजली बंद कर दी और घर चला गया। उधर केबल कार में बैठे तीनों दोस्त हंसते बात करते जा रहे थे। अचानक केबल कार रुक गई। पहले उन्हें लगा कि शायद बिजली की छोटी सी समस्या है, लेकिन कुछ मिनट बाद स्की रिजॉर्ट की सारी लाइटें एक एक करके बुझने लगी। तब उन्हें समझ आया कि रिजॉर्ट बंद हो चुका है और वे केबल कार में फंस चुके हैं। ये स्की रिजॉर्ट सिर्फ वीकेंड पर खुलता था और आज रविवार था, मतलब अब अगली बार यह जगह शुक्रवार को खुलेगी। यानी अगर उन्हें बचना है तो 5 दिन तक यहीं लटक कर जिंदा रहना होगा। इतना ही नहीं, अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। वे तीनों हवा में ऊंचाई पर लटके हुए थे। ऊपर कोई छत नहीं थी। तेज ठंडी हवा उनके शरीर को चीर रही थी। ठंड से बचने के लिए वे तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। करीब 10-15 मिनट बाद पीछे से तेज रोशनी दिखाई दी। असल में एक कर्मचारी बर्फ हटाने के लिए बुलडोजर जैसी मशीन लेकर आया था। तीनों को लगा कि अब उनकी जान बच सकती है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन वे बहुत ऊंचाई पर थे। तेज हवा और मशीन की आवाज के कारण ड्राइवर को उनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। फिर मशीन अचानक उनके पीछे थोड़ी दूर पर रुक गई। दरअसल उसके साथी ने फोन किया था और कहा था कि काम खत्म हो गया है, अब वापस आ जाओ। जैसे ही मशीन पीछे हटने लगी, तीनों ने नीचे चीजें फेंकना शुरू किया ताकि ड्राइवर का ध्यान उनकी तरफ जाए, लेकिन ड्राइवर पीछे देखते हुए गाड़ी चला रहा था। उसे ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आखिर उम्मीद भी खत्म हो गई और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनके फोन चेंजिंग रूम में रह गए थे। अब वे किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। ठंडी हवा में कांपते हुए तीनों बस उस केबल कार में फंसे रहे।